बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? आप उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लेक्चर नंबर 12 है ऑनलाइन, और आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी होगा और अहम बहुत होगा, तो आपने ये थॉरोली इस चैप्टर को सुनना है और इसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बुक 3 में से जो हमारा फर्स्ट पोर्शन बनता है, प्लेज का पोर्शन। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे 2 प्लेज हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो आज हम पहले जो लेंथी हमारा टॉपिक है उसको पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्ले नंबर 3। तो बच्चों इसकी स्टोरी सुननी है गौर से। इसके 40 शॉर्ट क्वेश्चन है, 40, और 40 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि इसकी जो थ्योरी है वो काफी लेंथी होगी, तो इसीलिए इसकी जो कहानी अच्छी तरह सुनेगा ना जी, तो उसी को शॉर्ट होंगे रेडी। तो मैं आपको 40 में से कुछ सिलेक्टिव शॉर्ट भी बता दूंगा, उनको आपने रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, अपने चैप्टर की हेडिंग को लेते हैं और उसके नेम को लेते हैं, उसके थीम को लेते हैं। बेटे प्ले नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। बेटे 2 लफ्ज आए हमारे सामने, ऑयस्टर और पर्ल। ऑयस्टर कहते हैं कि सीप को, और पर्ल कहते हैं मोती को। सीप बेटे समंदर के ऊपर एक होता है नटशेल, जिसको कहते हैं घोंगे भी जिसे कहते हैं, सीपी भी जिसे कहते हैं उर्दू में। लाखों करोड़ों में से कोई एक सीप होता है जिसके अंदर एक मोती बनता है कुदरती तौर पर। इसके अंदर एक कीड़ा होता है जिंदा, जो कि मरने के बाद वो बारिश के पानी और आबो हवा की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में बदलते बदलते एक मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये मोती कोई आम मोती नहीं होता, बल्कि बड़ा नायाब और बड़ा कीमती किस्म का मोती होता है। हजारों करोड़ों में से कोई एक मोती पैदा होता है एक सीप के अंदर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सारा रिलाई करेगा इसी सीप और मोती के ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर सारी कहानी हमारी रिवॉल्व करेगी। सबसे पहले बेटे हमें देखना है कि ये जो विलेज जहां ये प्ले परफॉर्म करवाया गया है पेज के ऊपर, और वो जगह सिलेक्ट की गई है, वो जगह कौन सी है, वहां कितने लोग रहते हैं, और वहां के रहने वाले लोगों की फाइनेंशियल, फिजिकल और सोशल कंडीशन क्या है। बेटे सबसे पहले हमने बात करनी है, उस गांव का नाम है जी ओके बाय द सी। गांव का नाम है जी ओके बाय द सी। ओके बाय द सी क्यों रखा गया इस गांव का नाम? क्योंकि ये सारे समंदर के बिल्कुल नजदीक वाक़ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओके बाय द सी। और ये वाक़ कहां है जी? कैलिफोर्निया अमेरिका की एक रियासत है जी, कैलिफोर्निया, वहां ये गांव वाक़ है जी समंदर के साथ। और 909 क्या है जी? 909 वहां की एक्सपेक्टेड आबादी, वहां की पॉपुलेशन है 909 लोग। और ये लोग किस टाइप के हैं जी? गरीब लोग हैं, सादा लोग हैं, सब्जियां उगाते हैं, अंडे बेचते हैं, उसके अलावा छोटे मोटे कारोबार करते हैं। कोई ज्यादा हाई फाई लोग यहाँ नहीं रहते, और उनका जरिया मुआश भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं। सिंपल है लेकिन दिलों के अच्छे हैं, दिलों के अमीर हैं। फाइनेंशियल तौर पर गरीब लेकिन दिलो दिमाग के अमीर। बेटे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, मेजर कैरेक्टर्स। बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर के मेजर कैरेक्टर्स की, बुनियादी जो किरदार है जो इस प्ले के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और राइटर इसके अंदर हमें कोई थीम देगा, वो थीम एंड पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बेटे सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर आएगा वो है हैरी वैन डाउजन। हैरी वैन डाउजन नाम एक बंदा है। अब हैरी कौन है जी? हैरी एक्चुअली तो वहां का बार्बर है। बार्बर में हेयर कटिंग करता है जी, नाई है वहां का, ठीक है जी। हेयर कटिंग करते हैं जी, बार्बर है, लेकिन एक्चुअली ये बंदा बार्बर नहीं था। एक्चुअली ये बंदा बार्बर नहीं है। ये बार्बर कैसे बन गया वहां का, वो सारी चीजें आज हमने देखनी है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हैरी जो है वो किस टाइप का पर्सन है। हैरी का जो सोच है, जो उसकी बिहेवियर है वो किस टाइप का है। हैरी जो है वो एक ऐसा बंदा है जो टेंशन नहीं लेता है, ठीक है, जिसकी फैमिली नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। कभी वो कहीं बसेरा करता है, कभी कहीं बसेरा करता है, कभी किधर किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में, ठीक है जनाब। उसके बाद उसकी जिंदगी गुजारने की एक फिलॉसफी है, उसका एक फलसफा हयात है, जिंदगी गुजारने का उसका तरीका है। वो कहते हैं कि टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। एक बड़ा डायलॉग था ये फिल्म का कि टेंशन देनी है, टेंशन लेनी नहीं। मतलब कि जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खाओ पियो मौज करो, और जो वक्त गुजर रहा है उसको एंजॉय करो, अगले वक्त की सोचनी नहीं चाहिए। इसलिए वो अपनी बड़ी इजी और सिंपल लाइफ बड़े मजे से गुजारते हैं। अब मैंने आपको बात की थी कि ये बार्बर नहीं है लेकिन वहां का बार्बर, ये क्या बात है, इसको डिफाइन करेंगे। एक दफा हैरी अपनी आदत के मुताबिक घूमता घुमाता जगह वो चेंज करता रहता है। एक दिन वो पहुंचे कि ओके बाय द सी,
गांव में पहुंचा ओके भाई तसी में। जैसे वो स्टेशन से उतरा तो उसने सोचा कि पहले अंदर एंटर होने से पहले गांव के मैं कटिंग या शेव अपनी करवा लेता हूं। वो जनाब पहुंचते हैं वहां बार्बर की शॉप पर, तो बार्बर से शेव वगैरह करवा लेते हैं। तो बार्बर उससे पूछते हैं जी कि आप यहाँ नए हैं? उसने कहा हाँ जी मैं आज पहले दिन आया हूँ। उसने कहा जी आपकी खुशकिस्मती की है कि आपकी कटिंग और शेव हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ का इकलौता नाई हूँ और मैं आज ये गाँव छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करके शहर जा रहा हूँ। हैरी क्योंकि एक अच्छा इंसान है, अच्छी सोच रखता है, हैरी ने उससे पूछा कि भाई अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ के गरीब लोगों का क्या होगा? उसने कहा जी मेरी बला से भाड़ में जाए, क्योंकि ये लोग कटिंग और शेव के पैसे नहीं देते, इसलिए मेरा कारोबार नहीं चल रहा, इसलिए मैं यहाँ से छोड़कर शहर जा रहा हूँ। हैरी एक बड़ा खुदादस्त बंदा है, उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए। हैरी ने उसे कहा जनाब कि क्या ये शॉप आप सेल करेंगे? उसने कहा हाँ जी ये शॉप मैं सेल करके जाऊंगा। हैरी ने कहा तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये शॉप आप मुझे दे दें? उसने कहा ठीक है जी आप ले लें। हैरी ने उससे रेट पूछा तो उसने $75 कहे। हैरी ने वो शॉप खरीद ली है जी, $75 में वो शॉप खरीदी, क्योंकि हैरी को सिर्फ एक ही कमरे की जरूरत थी। हैरी ने उस शॉप में अपना बसेरा करने का भी सोचा और साथ ही हैरी ने उस बार्बर को कहा कि क्या आप मुझे थोड़ी बहुत कटिंग करना भी सिखा देंगे ताकि आपके जाने के बाद मैं इन लोगों के काम आ सकूं? उसने कहा ठीक है कि मैं आपको थोड़ी सी कटिंग भी और शेव करना भी सिखा देता हूं। हैरी ने वो काम सीख लिया जी और उस शॉप में रहना शुरू कर दिए। लेकिन दिखने में वो शॉप बिल्कुल भी शॉप बार्बर की नहीं लगती, एक ऐसे लगता है कि एक पुराना स्टोर रूम है जहां हैरी ने अपने रहने की जगह भी चीजें भी रख रखी हैं और अपना सारा सामान भी वहां रखा हुआ है। ठीक है जी। हैरी क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक शार्प बंदा है, इंटेलिजेंट बंदा है, तो वो पूरे गांव का बड़ा ही जनाब वाला फेवरेट बंदा बन चुका है। जिसने भी कोई मशवरा करना होता है, जिसने भी कोई काम का डिसीजन लेना होता है, वो सबसे पहले हैरी से जरूर लेता है। ठीक है जी। अगला टॉपिक हमारे पास आएगा कैरेक्टर का, जो कि क्लार्क लार्वे। क्लार्क लार्वे सॉरी क्ले लार्वे। क्ले लार्वे की पहले बात करेंगे। क्ले लार्वे 10-12 साल का लड़का है जो कि हैरी के पास कटिंग सीखने आता है और हर सैटरडे को वो हैरी के पास आता है और गपशप लगाने के बाद वो चला जाता है। ठीक है। आज जब वो हैरी के पास आया है तो वो बड़ा परेशान है, बड़ा घबराया हुआ है जी। और जनाबे वाला हैरी ने जब उससे वजह पूछी कि वो परेशान क्यों है, तो उसने हैरी को बताया कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर छोड़कर चले गए हैं, हम सबको अकेला छोड़ के, इसीलिए अब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं उनको घर वापस लाना चाहता हूं। हैरी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा जनाब कि जैसे समंदर के सारे लोग जाते हैं ना जी समंदर पर कुछ चीजें ढूंढते हैं और वहां से सीप वगैरह इकट्ठे करते हैं, आज मैं भी इसी उम्मीद पर जाऊंगा कि आज मैं वो नायाब सीप ढूंढ कर लाऊंगा जिसके अंदर मोती होता है, फिर उस मोती को बेचूंगा, फिर अपने घर के हालात ठीक करूंगा जिसकी वजह से मेरे वाले साहब घर से गए हैं और फिर हम खुशी खुशी रह सकेंगे। ये कहते हुए वो बीच की तरफ चला जाता है, कुछ और बच्चे भी उसके साथ मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लार्क लार्वे। क्लार्क लार्वे जो कि क्ले का फादर है। अब ये घर छोड़कर क्यों गया? ये किस किस्म का बंदा है? क्लार्क लार्वे पुअर तो है लेकिन ऑनेस्ट बंदा है। पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। इससे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से रोज उनके घर में लड़ाई हो रही थी। एक दिन इस लड़ाई से तंग आकर उसने अपना घर छोड़ दिया और किचन की दीवार पर उसने लिख दिया इनफ इज इनफ और बताए बगैर कहीं घर छोड़कर चला गया। ठीक है जी। अब क्ले चाहता है कि वो सीप ढूंढेगा, पैसे हासिल करेगा और अपने वालिद को दोबारा घर बुलवाएगा और घर के सारे हालात ठीक कर लेगा। ठीक है जी। बच्चों अगला कैरेक्टर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है एक मिस है जी जिनका नाम है मैक्सियन, वेवन मैक्सियन। ये मिस कैसी है जी? ये अमेरिका के शहर से आई है और उनकी पोस्टिंग हुई है ओके बाय द सी गांव में। फैशनेबल लड़की है ये, इसकी ड्रेसिंग भी गांव जैसी नहीं है, इसकी शक्ल सूरत भी गांव जैसी नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट गुड लुकिंग ब्यूटीफुल लड़की है जी। और ड्रेसिंग भी उसने गांव से थोड़े से एक्स्ट्रा पहने हुए हैं जी जो गांव में इस्तेमाल अमूमी तौर पर नहीं होते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह उसने पहन रखी। अब जब वो स्कूल में आई है तो बच्चे उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ बच्चे तो उसको तंग भी करते हैं, इसलिए वो बड़ी परेशान है जी। और वो चाहती है कि वो स्कूल में यहाँ रहे और यहाँ के गरीब बच्चों को तालीम दे, लेकिन बच्चे उससे पढ़ना नहीं चाह रहे क्योंकि वहाँ के माहौल के मुताबिक वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। इसीलिए मैं समझती हूँ को किसी ने कहा है कि वो जाकर मिले किससे? वो जाकर मिले हैरी से, क्योंकि जिसको भी वहां मशवरा लेना होता है वो हैरी के पास ही जाता है। मिस मैक्सियन पहुंचती है जी हैरी के पास। जब हैरी उसे देखता है तो हैरी उसकी लोकेशन देखकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि वो गांव की लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। हैरी ने उससे पूछा कि आप कौन है? उसने कहा जी मैं एक टीचर हूँ।
तो मैं यहाँ आपके पास एक मशवरा करने आई हूँ। हैरी ने कहा जी बताएं। उसने कहा जी बात ये है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में सीरियस नहीं है, ना ही वो मुझे सीरियस लेते हैं। अब मैं ये डिसीजन लेना चाहती हूँ कि क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए और क्या वापस शहर चले जाना चाहिए। हैरी ने उसे कहा जनाब कि जैसा आपका हुलिया है और जैसा आपकी चाल ढाल है तो यहाँ आप कभी भी टिक नहीं सकेंगी, बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को और आपको मेरी एक मदद करना पड़ेगी। और वो मदद क्या करनी पड़ेगी जी? उसने कहा जी कि आपको मेरी पूडल हेयर कटिंग करनी पड़ेगी। पूडल हेयर कट कहते हैं जी, घुंघराले बालों वाला कुत्ता होता है, उस जैसी कटिंग वो करवाना चाहती है। उसके पीछे मकसद क्या है जी? वो चाहती है कि मेरी जो लुक है वो थोड़ी बदसूरत हो जाए, थोड़ी ऐसी हो जाए जो गाँव के लोगों के मुताबिक हो, ताकि बच्चे मेरे ऊपर फोकस ना दें बल्कि अपनी स्टडी पर फोकस दें। ठीक है जी। लेकिन हैरी ने उसको इनकार कर दिया ये कहते हुए कि वो औरतों की कटिंग नहीं करता और गांव में ये चीज अच्छी भी समझी नहीं जाती। इतने में जनाब हैरी की और मिस मैक्यूम की बहस हो रही होती है कटिंग करने या ना करने पर। एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है जज। ये जज कौन है जी? इसको जज क्यों कहा जाता है? इसने एक दफा मेले में कुत्तों की शनाख्त की थी जी कि जी ये फलां नस्ल का कुत्ता है और ये फलां नस्ल का कुत्ता, तो गांव वालों ने उसका नाम रख दिया जज। असल में उसका नाम है एप्पल का, उसका नाम रख दिया गया जी जज। तो जज ने जब मिस को देखा तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा जी ये कौन है, बड़ी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में इस तरह के ड्रेसेस पहनकर। तो हैरी ने कहा जी कि ये नई टीचर है। तो उसने बड़ा मजाक उड़ाया। तो उसने कहा जी ये अगर टीचर है तो फिर हमारे बच्चे पढ़ गए गांव के। ठीक है जी। उसने कहा हमारे गांव के बच्चों को जरूरत है एक ऐसी टीचर की जो थोड़ी सख्त हो, थोड़ी एजेड हो और हमारे दौर जैसी हो, जो बड़ी बच्चों के साथ सख्ती करती हो। इससे कोई पढ़ेगा नहीं बल्कि ये हमारे बच्चों को मजीद खराब तो कर देगी लेकिन इससे पढ़ेगा कोई नहीं। ठीक है। मिस मैक्यूम को इस बात में बड़ा गुस्सा आता है। इतने में हैरी उसे कहते हैं जी कि मैं आपकी कटिंग नहीं कर सकता। मिस मैक्यूम गुस्से से वहां से उठती है और कहती है कि कटिंग तो तुम्हें मेरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम्हें ये मेरी हेल्प जरूर करनी चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई जनाब आपको। उसके बाद क्या होता है जनाब कि हैरी अपनी चेयर पे बैठा हुआ है कि एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है राइटर। उसका कोई नाम नहीं बताया गया, वो राइटर है जी। वो हॉलीवुड की मूवीज में जनाब स्टोरीज देता है और बड़ा फेमस किस्म का बंदा है, बड़ा रिच किस्म का बंदा है, बड़ा अमीर बंदा है और बड़ा अच्छे दिमाग का और दिल का भी बंदा है। हैरी के पास वो आता है, वो कहते हैं कि आप मेरी कटिंग कर देंगे क्योंकि मेरी गाड़ी में स्टेशन पर है वहां जनाब अभी ऑयल उसका चेंज होना है तो मेरे पास कुछ टाइम है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी कटिंग कर दें। अभी वो बैठते ही जनाब राइटर कि क्या होता है कि बच्चों का पूरा एक हजूम और मिस मैक्यूम उनके साथ आ रही है और आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मिस कह रही है जी कि बच्चे झूठे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि मिस झूठी है। ठीक है जी। अब बहस किस चीज पर हो रही है? क्ले को मिला है सीप। क्ले जो बच्चा सीप ढूंढने गया था ना जी अपने वालिद को वापस लाने के लिए। अब क्ले का दावा है कि इसके अंदर वो मोती है और मिस का दावा है कि इसके अंदर वो मोती नहीं है। मिस क्ले को कहती है कि इसके अंदर मोती नहीं है। क्ले कहता है जी कि आपको कैसे पता कि इसके अंदर मोती है नहीं है? तो मिस कहती है क्योंकि तुमने इसको खोलकर नहीं देखा। तो जनाब क्ले पूछते हैं मिस को आप कैसे कह सकती हैं कि इसके अंदर मोती नहीं है, आपने भी तो इसको नहीं देखा ना जी। तो ये सारा मामला जनाब लड़ाई का पहुंचता है हैरी के बाद कि क्या इसके अंदर सीप है या नहीं। और वो जो रिच मैन है राइटर वो अभी वहां से कुर्सी पर बैठे और वो ये सारा वाकया देख रहे। मिस मैक्यूम हैरी के पास आती है, वो कहती है जी कि क्ले को अंदेशा हो रहा है, गालिबन इसको पैसों की जरूरत है इसीलिए ये इस पर उम्मीद लगा रहा है, लेकिन हमें इसको समझ देना चाहिए कि सच का सामना करना चाहिए, इसके अंदर कोई मोती नहीं है। हैरी ने जनाब सीप लिया, हैरी को भी फील हुआ कि इसके अंदर मोती नहीं है, लेकिन हैरी क्ले का दिल तोड़ना नहीं चाहता और वो क्ले की मदद भी करना चाहता है। वो मिस मैक्यूम को समझाता है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, इनके दिल बड़े अच्छे हैं और ये अपने बाप को लाना चाहता है। अगर इसके अंदर मोती नहीं भी है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम क्ले की मदद भी करते हैं और उसका दिल भी टूटे ना। ठीक है जी। हैरी ने एक प्लान किया है। हैरी का एक दोस्त है जिसका नाम है वोजी। वोजी क्या करता है कि वोजी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है और वो घड़ियों का काम भी करता है। अब हैरी ने प्लान किया है कि वो वोजी को बुलाएगा, वोजी आएगा, जब उस सीप को खोलेगा तो अपनी तरफ से वो कोई आर्टिफिशियल मोती उसके अंदर रख देगा और हम क्ले से उसकी डिमांड पूछ लेंगे, जितने पैसे वो कहेगा उसको देकर हम उसकी मदद भी कर देंगे, इससे उसको हर्ट भी नहीं। ठीक है। लेकिन मिस मैक्यूम ये नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि वो बच्चों को सबक दे सच्चाई का, फेस करने का सबक दे कि वो अपने मामलात को अपनी टेंशन को फेस कर सके। इतने में जनाब मिस मैक्यूम को कोई काम पड़ता है, वो कहती है कि मैं जा रही हूं, जब तक मैं ना आऊं तो इस सीप को खोला ना जाए। ठीक है। उसके बाद जनाब राइटर भी वहां मौजूद है, वोजी को बुलाया गया
वोल्डिंग ने जब सीप को चेक किया तो उसने कहा जी कि इसके अंदर कोई मोती शोती नहीं है। बच्चों को भी हैरी ने थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन हैरी ने अभी कुछ प्लान करना ही था कि राइटर ने बच्चों को अंदर बुलवाया और उसने पूछा क्ले से कि बेटा अगर इसके अंदर मोती हुआ तो तुम कितने पैसे लोगे। तो क्ले ने डिमांड की, उसने कहा जी कि मैं $300 लूंगा। कितने पैसे लूंगा जी? $300, क्योंकि जिस दौर का सबक लिखा गया उस दौर में $300 की बड़ी अहमियत थी। क्ले ने कहा ठीक है जी मैं आपको सेल कर देता हूं। राइटर ने वो सीप लिया, $300 पे कर दिए और उसके बाद जैसे ही उसने ये पे किए मिस मैक्सिमन आई तो उसने कहा कि जी आपको इस सीप को खोलना चाहिए ताकि क्ले को अंदाजा हो कि इसके अंदर मोती नहीं है। लेकिन राइटर ने इस चीज से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस सीप को भी नहीं खोलूंगा, इसको मैं अपने घर जाके खोलूंगा, क्योंकि राइटर को भी पता है कि इसके अंदर मोती नहीं था। इसीलिए वो क्ले की मदद करना चाहता था। $300 क्ले को मिल गए। इसके अलावा क्ले ने अखबार के अंदर एक ऐड दे रखी थी अपने बाप के नाम, जो कि वो पढ़ता पढ़ाता कहीं वापस आ गया। इस तरह जनाब उनकी फैमिली दोबारा यूनाइटेड हो गई, दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने अपनी फैमिली को और वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से रहना शुरू हो। बच्चों इस पूरे प्ले के अंदर जो राइटर ने हमें मॉरल लेसन देने की कोशिश की है वो ये है कि इंसान को हेल्पिंग हैंड्स रखने चाहिए। हमें गरीबों की, मोहताजों की और जो हमसे लोअर डिवीजन पर हो उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर किसी की मदद करने के लिए वक्ती तौर पर थोड़ा सा डिसीव भी करना पड़ जाए किसी को, तो हमें करना चाहिए, जिससे किसी का घर बच सके, किसी की जिंदगी बच सके, या किसी की जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रही हो हमारी उस चीज की वजह से, तो हमें वो करना चाहिए। तो राइटर ने हमें इसके अंदर सबक दिया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दिल का अमीर होना चाहिए, जिंदगी को टेंशन फ्री यूज करना चाहिए। ये था हमारा प्ले नंबर 3 बेटे। मैंने आपको कहा था कि 40 शॉट बनेंगे, 40, लेकिन मैं आपको 40 में से टोटल दे रहा हूं 18-20 शॉट दे रहा हूं। इंशाल्लाह इससे बाहर पेपर में शॉट नहीं आएगा। स्टोरी के मुताबिक नंबरिंग मैंने आपको दे दी है, ये आप अपने बुक के ऊपर नंबरिंग कर लीजिएगा और सनशाइन के एंड भी आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आपको शॉट मिल जाएंगे। ये सारी नंबरिंग है, इनको जरा ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्ले है ये पढ़ने से और रट्टे से कभी भी नहीं आएगा। जो इसकी थीम को, जो इसकी स्टोरी को ज़हन में रखेगा वो इसके आंसर दे सकेगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की आज की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ प्ले नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।